देखो यार, हम कितनी ही अच्छे से अपनी गाड़ी चलाना सीख लें, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती है। जैसे कि गाड़ी उठाते समय हम जब क्लच को रिलीज करते हैं तो हमारी गाड़ी झटके ले लेती है, बंद हो जाती है। ब्रेक लगाते टाइम हमारा ब्रेक ज्यादा दब जाता है, जिससे गाड़ी सडन रुक जाती है। या सामने ऐसी कोई डरावनी परिस्थिति आ जाती है जिससे हमको गाड़ी काटनी है, तो हमारा स्टीयरिंग बहुत टाइट से होल्ड कर लेते हैं, हमारी गाड़ी घूम नहीं पाती। ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो आपका ड्राइविंग का डर दूर करने नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। आज मैं आपको 5 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी ड्राइविंग का डर दूर नहीं होने देते हैं, और उनका सॉल्यूशन भी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वो 5 ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपका डर दूर होने नहीं देती, और उन 5 परिस्थितियों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि उन स्थितियों को हम कैसे पार कर सकते हैं, उनके डर को हम दूर कर सकते हैं। लाइव प्रैक्टिकल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल होगा और आपका डर कम से कम 80% दूर हो जाएगा। बाकी के 20% जो होते हैं ना दोस्तों, वो प्रैक्टिस के होते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप स्किल ड्राइवर बनते जाओगे और आपका डर दूर होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खास चीज, आई लव ब्लैक और बैटमैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। अगर आप भी मेरी तरह डार्क फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं तो अभी जाएं और ऑर्डर करें इन्वॉल्व का बैटमैन कार परफ्यूम। ये बहुत आसान है, बस ये कार्ड अपने IRVM पे लगाओ और 2 स्प्रे करो। मेरी कार में एक अमेजिंग खुशबू आने लगी और ये कार्ड दिखते भी बहुत कूल है। स्मेल्स ग्रेट। गेट योर बैटमैन कार परफ्यूम ऑन involveyoursenses.com। यूज कर लेना ड्राइव सेंस फॉर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट करो। तो दोस्तों, सबसे पहली परिस्थिति, जब आप गाड़ी रोकते हो और दोबारा उठाना रहता है तो क्लच आप सही से नहीं छोड़ पाते हो, जिससे आपकी गाड़ी झटका लेके बंद होती है। अब ऐसी स्थिति में आपको डर लगना निश्चित है, क्योंकि आप ऐसी जगह चले गए जहां पे भीड़ भाड़ है, वहां पे आप गाड़ी नहीं उठा पा रहे हो, आपकी गाड़ी बंद हो रही है। तो पीछे से जो गाड़ी रहती है ना, हॉर्न बजा बजा के आपको और ज्यादा पैनिक कर देती है, आपको और डरा देती है, जिससे आपका जो मोरल होता है ना वो और ज्यादा डाउन हो जाता है और आप सोचते हो यार भाई कहाँ मैंने गाड़ी चलाना सीख ली। इसकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आप जब भी गाड़ी पे बैठो, आप क्लच को रिलीज करने की प्रैक्टिस करो। गाड़ी बंद कर दो। अभी फिलहाल तो मेरी गाड़ी चालू है, लेकिन आप गाड़ी बंद कर दो। गाड़ी बंद करने के बाद क्लच दबाओ और रिलीज करने की प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, जैसे कि मैं कर रहा हूं। एडी देखो, मेरी एडी भी पीछे आ रही है और पंजा भी पूरा मेरा पीछे आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप हाफ क्लच दबाओ, क्योंकि होता है कि आधी पोजीशन पे जाने के बाद क्लच थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि क्लच पूरा दब गया। उस पोजीशन में गियर चेंज नहीं होगा, गियर एंगेज नहीं होंगे। तो आपको प्रॉपर पूरी तरीके से आखिरी तक, फ्लोर टच होने तक आपको पेडल दबाना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर ली बंद गाड़ी में। यहां पे खेल है टाइमिंग का, जब आप बाइटिंग पॉइंट पकड़ते हो। अब बाइटिंग पॉइंट क्या होता है मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं। जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है गियर रिलीज करते समय, वो होता है बाइटिंग पॉइंट। बस उसी पॉइंट को आपको संभालना सीखना है। ठीक है, उस पॉइंट को आपकी गाड़ी में आपने समझ लिया तो आप सब कुछ कर लोगे। करना क्या है, हैंड ब्रेक लगा के रखना, फर्स्ट गियर लगाना और क्लच को रिलीज करना धीरे धीरे। देखो हैंड ब्रेक मेरा लगा हुआ है। ठीक है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना। ये पॉइंट सुना आपने, यहाँ पे साउंड मेरी गाड़ी का चेंज हुआ और पीछे से दबी मेरी गाड़ी। यही पॉइंट है जो आपकी गाड़ी को बंद करता है बार बार, और इसी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या होता है दोस्तों, आपको बताया जाता है क्लच धीरे धीरे रिलीज करना, तो आप धीरे धीरे रिलीज करते हो। ठीक है, ये तो चीज अब समझ में आ गई, पॉइंट सही है, लेकिन आपको धीरे धीरे कहां रिलीज करना है, ये टाइमिंग का खेल है। अब देखो, मैंने जल्दी से छोड़ा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। फिर देखो, जल्दी से छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी से छोड़ने के बाद मैंने एक पॉइंट पर अपने क्लच रोक लिया। अब इस पॉइंट पे मैं क्लच और धीरे धीरे छोड़ूंगा। यहाँ पे देखो मेरी गाड़ी पीछे से दब गई। अब मैं हैंड ब्रेक रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये देखो आगे बढ़ गई। तो यही वो पॉइंट है जो आपको समझना है। ठीक है, अब आप क्लच धीरे धीरे छोड़ो। आपके पैरों को आदत हो गई कि आपका क्लच कहां पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, वो बाइटिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये देखो, अब इस पॉइंट पे आपको आगे बढ़ाना है गाड़ी। ठीक है, आप हैंड ब्रेक रिलीज करोगे, रेस पर पैर रखोगे, हल्की सी रेस देना चाहो तो दे दो। जिन लोगों को क्लच से नहीं उठती गाड़ी, उन लोगों के लिए है कि धीरे से हल्का सा एक्सीलेटर दे दो और क्लच बाइटिंग पॉइंट पर पकड़ के रखो, होल्ड करो। 2-4-10 कदम आपकी गाड़ी चल जाए, उसके बाद क्लच पूरी तरह से रिलीज करो, जैसे कि मैंने करा। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है।
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्लच पर कमांड अच्छी होती जाएगी। क्लच पे कमांड अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपकी गाड़ी कहीं पर बंद नहीं होगी। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों दूसरी परिस्थिति कि ब्रेक का सही से अंदाजा नहीं लगा पाना। आप क्या करते हो, सडन ब्रेकिंग कर देते हो। आपको नहीं पता होता है कि आपको ब्रेक कितना अप्लाई करना है, जिससे आपकी गाड़ी एकदम रुक जाती है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैं बताया कि सडन ब्रेकिंग से क्या क्या हो सकता है, तो वो चीज अवॉइड करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप करते क्या हो। जैसे आपने गाड़ी उठा ली, आपको रोकना है गाड़ी, तो आप सडन ब्रेकिंग कर देते हो। अब ऐसे में देखो कितने झटके से गाड़ी रुकी। सडन ब्रेकिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं कि कितना कैपेसिटी से आपको ब्रेक अप्लाई करना है। आपको करना सिंपल सा कुछ नहीं है आप जैसी गाड़ी आगे बढ़ाते हो, आपको क्या करना है, क्लच दबा करके ब्रेक को धीरे धीरे अप्लाई करने की प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये मैं आप, आई होप आपको समझ में आया। मैं यू टर्न लेता हूँ, थोड़ी सी गाड़ी स्पीड में लेता हूँ, फिर मैं आपको वो चीज़ करके बताता हूँ। पीछे ऑटो है, देखो यहाँ पे मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन ने यू टर्न ले लिया, अभी अपन ब्रेकिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, ब्रेकिंग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन, थोड़ी सी स्पीड में जाते हैं, फिर ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। सेकेंड गियर में आ गया मैं। अब यहाँ पे आपको सेकंड गियर तो आप आ ही जाओगे, सीधी सी बात है। अब सेकंड गियर के बाद आपको ब्रेक अप्लाई करना, सडन ब्रेकिंग नहीं। आपको प्रैक्टिस क्या करना है, क्लच दबा करके ये ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखो रुक रुक के इससे आपको ब्रेकिंग की कैपेसिटी समझ में आएगी कि आपको ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करनी है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो सिंपल सा आप धीरे धीरे ब्रेक को ऐसे अप्लाई करते जाओ। सडन ब्रेक अप्लाई नहीं करना। सडन ब्रेक अप्लाई करोगे तो देखा आपने झटका कैसा लगा। तो ये प्रैक्टिस भी आपको करना है, जिससे आपका डर काफी हद तक ब्रेकिंग को लेकर के दूर हो जाएगा। अब तीसरी परिस्थिति क्या है दोस्तों, ब्रेक लगाने जाते हो, गलती से एक्सीलरेटर दब जाता है, जिससे आपकी गाड़ी ओवर स्पीड हो जाती है। अब वो कैसे होता है वो भी समझो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसका सॉल्यूशन, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप समझ लो। इसमें भी सेकेंड गियर में आ गए, अपन को आगे ब्रेक लगाना है गाड़ी में। अब आपको सामने सिचुएशन दिख गई कि आपको ब्रेक लगाना है, तो सडन ब्रेकिंग ना करते हो आप एक्सीलरेटर पे ब्रेक कर देते हो। देखो इससे भाग गई मेरी गाड़ी, कितनी तेज बढ़ी मेरी गाड़ी। तो इससे क्या होता है, आपकी सडन स्पीड बढ़ जाती है और आप आपकी गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेते हो, आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा करना क्या है, मेरी एडी का देखो मूवमेंट, ब्रेक रेस, ब्रेक रेस, ब्रेक रेस। बंद करो गाड़ी, रोक लो एक जगह और प्रैक्टिस करो, ब्रेक फिर रेस, ब्रेक फिर रेस। इससे क्या है, आपके पैरों को आदत हो जाएगी कि ब्रेक लगाना है तो कहाँ अप्लाई करना है, रेस देनी है तो कहाँ अप्लाई करना है। सिंपल सा फंडा, इसकी प्रैक्टिस आप करो। देखो हर चीज में प्रैक्टिस लगती है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा। आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, एप्रिसिएशन है, लेकिन वीडियो को आधार लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस भी करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अब जैसे मेरे को यहाँ गाड़ी रोकनी है तो मैं क्या करूंगा, क्लच दबाऊंगा और धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करूंगा। ये कर ली, देखो मेरी गाड़ी कितनी आसानी से रुक गई। तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब दोस्तों चौथी परिस्थिति क्या है, गियर लगाने की समझ में नहीं आना। अब होता क्या है, ऐसे में आप क्या है, गियर लगाते हो, फर्स्ट लगाने जाते हो, थर्ड लग जाते हो। गियर लगाने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल सा बस इसको धक्काने की कोशिश करते हो। अब ऐसे में क्या होता है, देखो ये थर्ड में चला गया। अब कई बार होता है आपको सेकंड में जाना रहता है, आप ऐसे खींच देते हो। अब देख सकते हो ये फोर्थ में चला गया। तो उसमें क्या है, सिंपल सा एक फंडा है, आपको ये पैटर्न याद कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, आपके लेफ्ट साइड में, और फिफ्थ और रिवर्स कहाँ है, आपके राइट साइड में, और थर्ड और फोर्थ कहाँ है, सेंटर में। तो इसकी आपको समझना पड़ेगा। देखो ये डायग्राम आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट गियर कैसे लगाना है वो भी समझ लो। आप हाथों का मूवमेंट देखो, ये फर्स्ट गियर, ठीक है। सेकंड गियर में जाना, 2 स्टेप में गियर चेंज करोगे, ये न्यूट्रल और ये सेकंड गियर, और दोनों में प्रेशर लेफ्ट साइड में ही लगेगा। फर्स्ट में भी लेफ्ट साइड में लगेगा और सेकंड गियर में भी लेफ्ट साइड में लगेगा। ये सिंपल सा चीज समझ में आई। थर्ड गियर में जाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक बार ऊपर पुश करना है और ऊपर धकेल देना है। तो ऊपर सीधे जो स्ट्रेट है वो थर्ड नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि सेंटर ये वाले पॉइंट पर रहता है। जैसे यहाँ करा, छोड़ा, ये सेंटर में आ गया। ऊपर करूंगा थर्ड गियर में चले जाएगा, नीचे करूंगा मैं फोर्थ गियर में चले जाएगा। अब फिफ्थ गियर लगाना है तो क्या करोगे, आप अपनी ओर इसको खींचोगे और ऊपर धकेल दोगे, ये फिफ्थ गियर में चला गया दोस्तों।
इसकी प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में आप देखकर करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि ये याद हो जाए। अब सिंपल सा चीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब दोस्तों पांचवी परिस्थिति क्या है? स्टीयरिंग नहीं संभाल पाना। देखो, स्टीयरिंग नहीं संभाल पाने का रीजन सिर्फ यही है कि आपने एबीसी तो अच्छे से समझ लिया, गियर चेंज करना अच्छे से समझ लिया, क्लच रिलीज करना अच्छे से समझ लिया, ब्रेकिंग समझ ली, लेकिन गाड़ी टर्न करना नहीं सीखे। क्योंकि वो चीज भी तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोड जिगजैग होते हैं, कहीं लेफ्ट और राइट टर्न होते हैं, तो वहां पर भी आपको गाड़ी टर्न करना पड़ेगी। सामने सिचुएशन आ रही है ऐसी, आपको लेफ्ट राइट करके फिर आगे निकाल करके ऐसे करना है। तो दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से ही आपको सारी चीजें करना पड़ती है। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग भी सीखना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 9 और 3 की पोजीशन में पकड़ के पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल करो। पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल। अब इसमें चीज देखो, 9-3 पे पकड़ा, अगर आपको लेफ्ट में टर्न करना है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट है, आप यूं करोगे तो आपका पहिया ऐसा रहेगा, ठीक है, यूं करोगे तो आपका पहिया ऐसा रहेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। आपको अब पुश एंड पुल मेथड में करना क्या है? 9-3 पकड़ा, 3 से आपको 12 की ओर धकेलना है। 12 की ओर धकेला, ये इसको क्लॉक समझो, ये 12, 3, ये 9 और ये 6, ठीक है। 3 को पकड़ के 12 पे धकेला, लेफ्ट वाले हाथ से 12 से पकड़ा, इसको 9 पे लेके आए। फिर राइट वाले हैंड से 3 पे फिर पकड़ा, इसको 12 पे लेके गए। वापस से लेफ्ट वाले से 12 पे पकड़ा, इसको 9 पे लेकर आए। और वापस से राइट वाले हैंड को 3 पे पकड़ा, फिर इसको 12 पे लेके गए, और लेफ्ट वाले हैंड को 12 से पकड़ा और ये 9 पर लेकर आए। अपनी गाड़ी पूरी की पूरी लेफ्ट में कट गई। मैं आपको टर्न करके दिखाता हूं। जैसे कि अभी चल रहे हैं अपन, सामने साइड में झाड़ियां हैं, अभी गाड़ी की डायरेक्शन देखना, ये देखो जा रही इधर, ठीक है। और थोड़ी करते हैं अपन, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब मेरे को वापस से अपनी गाड़ी को राइट में काटना है, तो मैं क्या करूंगा? 9 पे पकड़ूंगा, 12 तक लाऊंगा, राइट वाले हैंड से 12 पे पकड़ूंगा, 3 पे लेके जाऊंगा, वापस से लेफ्ट हैंड पे 9 पे पकड़ूंगा, इसको 12 पे लेके जाऊंगा, राइट वाले हैंड को वापस से 12 पे पकड़ूंगा, इसको 3 पे लेके आऊंगा, वापस से लेफ्ट वाले को 9 पे पकड़ूंगा, 12 पे लेके जाऊंगा, राइट वाले से 12 पे पकड़ूंगा, 3 पे लेके जाऊंगा, वापस से लेफ्ट वाले को 9 पे पकड़ूंगा, इसको 12 पे लेके जाऊंगा, और राइट वाले से 12 पे पकड़ के इसको लेके आऊंगा 3 पे। वापस से लेफ्ट वाले को 9 पे पकड़ा, इसको 12 पे लेके गया, राइट वाले से 12 पे पकड़ा, इसको 3 पे लेके आया, वापस से लेफ्ट वाले को 9 पे पकड़ा, 12 पे लेके गया, राइट वाले से 12 पे पकड़ा और 3 पे लेके गया। ये फुल कट गया मेरा। मतलब आपको लग रहा होगा बहुत सारा करा, मैं आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस ये करनी है। अभी मैं वापस गाड़ी बढ़ाता हूं, अब देखना मेरी गाड़ी इस साइड जाएगी, हैंड ब्रेक रिलीज, ये देखो मेरी गाड़ी वापस ऐसी हो रही है, सीधी हो गई, ठीक है, वापस से मेरी गाड़ी सीधी हो गई। अब देखो कंफ्यूजन यहां तक ये भी हो जाता है कि गाड़ी का डायरेक्शन कैसे पता करें। स्टीयरिंग आई होप आपको समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट वाला। अभी जैसे आप देख सकते हो स्टीयरिंग मेरा सीधा है, अब ऐसे में मुझे लग रहा होगा कि मेरा पहिया सीधा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो मेरी गाड़ी राइट में कटेगी। ये देखो राइट में कट रही है। वापस से रिवर्स लेता हूं ताकि आपको क्लियर होगा। स्ट्रेट हो गई। अब मुझे गाड़ी स्ट्रेट करनी है, तो सिंपल सा फंडा है, किसी भी एक डायरेक्शन में घुमा लो। एक डायरेक्शन में घुमा लिया। अब ये वाला जो स्पोक है इसको एक बार सीधा करोगे, ये सीधा हो गया, इसको एक बार और सीधा करोगे, बस। अब मेरी गाड़ी सीधी चलेगी, देखना, ये देखो मेरी गाड़ी सीधी चल रही, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस ये चीज आपको छोटी मोटी चीजें याद रखना पड़ेगी दोस्तों, और इतना तो ड्राइविंग में आप कर ही सकते हो, इतना शार्प माइंड तो आपका होगा ही होगा। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को समझ लो, इन परिस्थितियों को अच्छे से जान लो, आपका डर 80% तक दूर हो जाएगा, बाकी 20% आप प्रैक्टिस से दूर कर ही लोगे जब धीरे धीरे ट्रैफिक में निकलोगे। तो दोस्तों यही था, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, सामने वाली गाड़ी से दूरी बना करके चलो, और हाँ सीट बेल्ट हमेशा लगाओ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।